हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रेशियोज़ का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। हमने लास्ट वीडियो के अंदर रेशियो के बेसिक्स देख लेते कि रेशियो होता क्या है, कैसे हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैसे दो अगर हमें नंबर्स के रेशियो दे रखे हैं या तीन नंबर्स के बीच में कुछ रेशियो का रिलेशन दे रखा है तो उससे उन तीनों के बीच का जो कॉमन रेशियो है वो कैसे निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रेशियो को ही आगे कंटिन्यू करते हुए इसका नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे, जो कि है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन देखिए होता क्या है। प्रपोर्शन होता है बेसिकली क्या, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ ए बाई बी बराबर है सी बाई डी के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आपस में प्रपोर्शन है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी और डी ये होंगे हमारे आपस में क्या, प्रपोर्शन। ठीक है, जब मैं कहता हूँ कि ए बाई बी जो है वो सी बाई डी के बराबर है, यानी जब एक रेशो है वो दूसरे रेशो के बराबर है, तो जो चारों नंबर है वो आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि जब मैं कहता हूँ कि प्रोपोर्शन है, तो ये जो मैंने चीज़ लिखी है इसको मैं क्या कह सकता हूँ। जैसे मैंने बोला ए बाई बी जो है वो सी बाई डी के बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और सी की वैल्यू सेम हो या बी और डी की वैल्यू सेम हो, ज़रूरी नहीं है। मान लो मेरे पास ये ऐसे हो सकता है कि ए बाई बी दे दे 2/3, और ये जो सी बाई डी है ये मेरे पास में कितना हो, ये हो मेरे पास में 4/6। तो ए और सी की वैल्यू सेम नहीं है लेकिन रेशियो सेम आएगा। ए बाई बी कितना 2/3, और ये देखो ये 4 को 2 से काटेंगे 2, ये काटेंगे 3, तो ये भी मेरा एट द एंड निकल के 2/3। ठीक है, तो रेशियो सेम आया पर वैल्यू ज़रूरी नहीं सेम हो। ये मैंने बोला ए बाई बी और सी बाई डी बराबर है, तो ए और सी की वैल्यू सेम हो, बी और डी की वैल्यू सेम हो। प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या है, प्रोपोर्शन होने का ये मतलब है कि जैसे कि ए बाई बी बराबर सी बाई डी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ऐसे। तो यहाँ से मेरा पास निकल के आएगा ए मल्टीप्लाई बाई डी, ये बराबर होगा बी मल्टीप्लाई सी के। क्लियर है चीज़, ये होता है प्रोपोर्शन का मतलब है। ठीक है, ये मत समझ लेना कि अगर दो रेशियो बराबर दे रखे हैं तो इसका मतलब है कि वो जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स हैं उनकी वैल्यू सेम होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी, ये ज़रूरी नहीं है। प्रपोर्शन होने का मतलब है कि ये कि जब मैं ए और डी को मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी वैल्यू बी और सी के बराबर आएगी, ये होता है प्रपोर्शन होने का मतलब। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं बोलता हूँ कि ए बाई 4 जो है वो बी बाई 2 के बराबर है, और ये बराबर है सी बाई 9 के। तो अब मुझे ये बताओ कि ए रेशो बी रेशो सी जो है वो कितना आएगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं। अब ये देखिए, अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अब मेरे पास में तीन रेशियो हैं, तो मैं क्या करूँगा, इनको दो दो के पार्ट्स में ब्रेक करूँगा। मैं एक ये ले लूँगा, ठीक है, और एक मैं ये ले लूँगा। तो अब इनको देखते हैं। जब मैं इसको लेता हूँ तो ये मेरे पास में है ए बाई 4 बराबर बी बाई 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2a बराबर 4b हो गया, तो मेरे पास में a बराबर 2b निकल के आ गया। ठीक है, तो मेरे पास में a अपॉन b का जो रेशियो है वो 2/1 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब ये b और c को देखते हैं, ये मेरे पास में था b/2 बराबर c/9। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9b बराबर 2c। तो b बाई सी का जो रेशियो है वो 2/9 निकल के आ गया। अब एक चीज़ देखो आप लोग कि यहाँ मेरे पास में b की 1 आ रही है, यहाँ b का रेशियो 2 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा 4/2 बन गया। वैल्यू तो सेम है, मैंने बस नंबर को इक्वल रखा ताकि ये रेशियो सेम आ जाए। तो अब मेरे पास में यहाँ पे a रेशियो b आ गया कितना, 4:2। एंड अच्छा, ये मेरा b रेशियो c है, ये मेरा 2:9 आया। तो अगर मैं c रेशियो b लिखूँगा तो वो क्या 9:2 लिख सकता हूँ मैं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना भाई। यहाँ मैंने क्या करा, b रेशियो c था, मैंने यहाँ c रेशियो b कर दिया, तो मैंने क्या करा, c पहले रख दिया, तो मैं यहाँ पे भी वही सेम चीज़ कर दूंगा, रेशियो तो मेरा वही रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ c रेशियो b, ये कितना हो गया 9:2। अब आपको ठीक से समझ आएगा कि देखो ये b ये 2 ये वैल्यू सेम हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मेरा
A/B/C निकल के आता है 4:2:9। क्लियर है चीज़? ये चीज़ समझ में आई कि मैंने क्या करा यहाँ पे? मैंने क्या करा, मैंने इधर जो है रेशियो तो वही रखा, बस मैंने उसको वैल्यू इधर उधर कर दी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशियो वही रहने वाला है। अब B/C करो चाहे C/B कर लो भाई, अगर आप जैसे B/C करते हो तो 2/9 हो रहा है, लेकिन मैं C/B करता हूँ तो मेरा 9/2 हो जाएगा। रेशियो में कोई चेंज नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, अब एक हम नेक्स्ट मेथड सीखते हैं। अभी हमारे पास में आ जाता है अजम्पशन मेथड। अजम्पशन मेथड क्या बोलता है, ये मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक नंबर है A, इसको इस A का जो 2/5 है वो मैंने दे दिया B को, और बचा हुआ मैंने दे दिया C को। अब इस C का भी आगे मैंने जो है 1/6 जो है वो D को दे दिया, 1/3 जो है वो मैंने E को दे दिया, और बचा हुआ मैंने F को दे दिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास में मुझे ये बताओ, ये A B C D E और F ये वैल्यू क्या आएगी इनकी। तो अब यहाँ पे एक बार आप चीज़ नोटिस करो कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ मेरे पास में तो एक की भी वैल्यू नहीं है, मुझे A नहीं पता, B नहीं पता, C ये कुछ नहीं पता मेरे को तो बस दे रखा कि A B C D कोई है नंबर, उनका मैंने ऐसे पार्टीशन कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, उनका कुछ पार्ट मैंने किसी और को दे दिया। अब मेरे को निकालना है ये सब नंबर, अब ये कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एजम्पशन यानी एज्यूम करेंगे, मान लेंगे कि ये वो नंबर कुछ होगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करें, हम स्टार्ट करेंगे इस सबसे बड़े वाले से, क्योंकि एट द एंड स्टार्ट तो यहीं से हो रहा है ना भाई, इसी के टुकड़े हो रहे हैं, ये एक पहले 2 पार्ट में टूट रहा है, फिर ये आगे 3 पार्ट में टूट रहा है, तो स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है, तो हम सबसे पहले इसको मानेंगे। पर इसको क्या माने, 1 माने, 2 माने, 5 माने, 10 माने। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर हैं, जितने भी आपको फ्रैक्शन दिख रहे हैं, उनके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ना, उन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है 5, ये क्या है 6, तो हम ए की वैल्यू क्या मान लेंगे, ये डिनोमिनेटर क्या था 5, इसको इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और ये क्या है 3, तो इससे भी कर देते हैं। तो ए मेरा निकल के आ गया 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 3 90, तो ए मेरा 90 आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक और डायग्राम बनाता हूँ, ए की वैल्यू मेरी क्या निकल के आई 90। ठीक है, ये मेरा ए था। अब इसमें दिख रहा है मुझे मैंने 2/5 जो है वो बी को दे दिया। ठीक है, ये बी था मेरा। अब 9 का 2/5 निकालना है, तो बी कैसे निकालेंगे, बी क्या हो गया 90 इंटू 2/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 18, ये हो गया 36, तो ए निकल के आ गया मेरा 36। अब बचा हुआ पार्ट मैंने दिया है किसको, बचा हुआ पार्ट मैंने दिया है सी को। अब एक बात बताओ, ये 36 है, ये 90 है, तो बचा हुआ सारा तो कितना होगा भाई, सी तो मैं सीधे निकाल सकता हूँ, ये मेरे को फ्रैक्शन नहीं पता, पर मेरे को फ्रैक्शन की ज़रूरत क्या है भाई, ए 90 है, 90 में से 36 यहाँ चला गया, तो बचा हुआ तो यही नहीं आएगा ना सारा, तो क्या होगा सीधा सीधा 90 माइनस 36, तो कितना बचा, ये आ गया 54, तो सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 54। अब देखो यहाँ मेरे पास सी क्या दिख रहा है कि 1/6 सी का वो जा रहा है मेरे पास में डी के पास में, 1/3 जा रहा है ई के पास में, एंड बचा हुआ ये जा रहा है मेरे पास में एफ के पास में। अब देखो, अब निकालेंगे डी, डी कैसे निकालेंगे, यहाँ करके देखते हैं डी, डी क्या है सी का 1/6 है, जो सी था उसका 1/6 डी है, तो डी क्या है सी कितना है 54, और इसका 1/6 है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9, तो ये निकल गया 9, तो लो डी निकल के आ गया मेरे पास कितना 9। ठीक है, तो डी मेरे पास में यहाँ से निकल के आ जाता है कितना 9। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई। अब ई देखते हैं, ई क्या है सी का 1/3 है, ई क्या है सी का 1/3, सी कितना था 54, इसका 1/3, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 124 8, तो ये आ गया मेरा 18, तो ई निकल के आ गया मेरा कितना 18। अब ये चीज़ देखो एफ निकालना है, अभी सी में से 9 तो यहाँ चला गया, 18 यहाँ चला गया, तो बचा हुआ सारा यहीं तो आएगा,
तो एफ़ का फ्रैक्शन मुझे नहीं पता तो कोई बात नहीं, पर एफ़ की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ। तो एफ़ कितना बचा मेरे पास में, एफ़ निकालते हैं। टोटल कितना था मेरा 54। इसमें से 9 और 18 माइनस कर दो। यहाँ पे ये 9 माइनस कर देते हैं और यहाँ 18 माइनस कर देते हैं। तो ये कितना आ गया 54 माइनस 27, ये आ गया मेरा 27। तो एफ़ की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई 27। तो समझ में आया आपको कि मैंने यहाँ पे क्या करा। ये है हमारा एजम्पशन मेथड, यानी कि जब हमें इस तरह से दी कि कोई नंबर है, उसका कुछ पार्ट यहाँ चला गया, कुछ पार्ट जो था यहाँ आ गया, उसके भी फिर आगे फर्दर हमने उसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक करके अलग अलग नंबर्स में दे दिया। तो बताओ कितने वो नंबर के, कौन सा नंबर कितना था वैल्यूज़ की, तो हम ये निकाल सकते हैं इजीली। यही होता है एजम्पशन मेथड। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैंने क्या करा। सबसे पहले जो सबसे बड़ी वाली नंबर थी, जो सब जिससे स्टार्ट हुआ था पूरा ये ब्रेक होना, मैंने उसको हम सबसे पहले माना, क्योंकि उसी से हम वैल्यू निकालेंगे। उससे वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, मैंने जितने भी फ्रैक्शंस मुझे दिख रहे थे सबके डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और वो मेरा फाइनल नंबर मान लिया मैंने। तो जैसे यहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर दिख रहा था 5, 6 और 3, तो मैंने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा 90 आ गया। तो ये मान लिया मैंने ए था, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि एक मैंने निकाल लिया, तो मैंने क्या करा, फिर अब देखा कि ए का 2/5 बी को जा रहा है। भाई मेरे को ए की वैल्यू पता चल गई तो बी निकाल लूँगा। बी क्या था, ए का 2/5, तो यहाँ मेरा बी निकल गया 36, तो यहाँ मेरा बी आ गया। अब दिख रहा है कि 90 में से 36 यहाँ चला गया, तो बचा हुआ सारा यहीं आएगा। तो सी भी निकाल लिया मैंने, मैं 90 में से 36 माइनस कर दिया तो मेरा 54 आ गया, वो मेरा सी निकल गया। अब मेरे पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अब सी से ही तो आगे पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो मैं सी से निकाल लेता हूँ। सी से मैंने क्या करा, देखा कि डी जो है वो सी का 1/6 है, यानी सी का 1/6 जो पार्ट है वो डी में से निकल के सी में चला गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने डी निकाल लिया। ये सी था, इसका 1/6 कितना है 9, ये मेरी डी की वैल्यू आ गई। सेम मैंने ऐसे ई की वैल्यू निकाल ली 1/3 निकाल के। अब मेरे को पता है कि भाई जो है सी में से डी और ई तो जा चुके, बचा हुआ एफ होगा। तो सी में से मैंने क्या करा, सी में से मैंने यहाँ पे जो है वैल्यू माइनस कर दी। टोटल जो सी की वैल्यू थी उसमें से डी और ई माइनस कर दिया, तो मेरा एफ निकल गया। क्लियर है चीज़। अब ज़रूरी नहीं कि इनकी यही वैल्यू हो। मैंने यहाँ ए की वैल्यू मेरे 90 निकाली, ज़रूरी नहीं ए की वैल्यू 90 ही आई, ए की वैल्यू दूसरी भी हो सकती है। भाई मैंने एजम्पशन माना है, तो ए की वैल्यू हो सकता है 90 का डबल भी हो, 90 का हाफ भी हो सकती है। भी हो सकता है 180 आ जाए, हो सकता है 45 भी आ जाए, तब भी आंसर निकल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ होती है एजम्पशन मेथड की। जब हमें कोई वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, तो हम फ्रैक्शन से कैसे उस जो है नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एक आ जाता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या है, यूनिटरी मेथड के अंदर है कि मान लो मुझे ऐसे बोला कि 9 यूनिट्स जो है वो मेरे बराबर है 27 के। तो बताओ 18 यूनिट्स कितने के बराबर होगी। भाई मेरे 9 यूनिट्स जो है वो 27 यूनिट्स के बराबर है, तो 18 यूनिट्स कितने के बराबर होंगी। अब मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ देखा कि जो 9 था इसका मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल। यहाँ 9 था, यहाँ मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, तो मैं यहाँ पे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 27 इंटू 2 कितना हो गया 54। तो 54 मेरा निकल के आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि भाई मैंने यहाँ देखो, जैसे मेरा ये 9 यूनिट्स जो है ये 27 यूनिट्स के बराबर था, तो मुझे निकालना है कि मेरा 18 यूनिट्स कितना था। अब यहाँ देखो मैंने ये 9 को जो है कितना टाइम्स है इसका, ये 9 का है 3 टाइम्स है, 9 3 जा 27, तो मेरा 9 का 3 टाइम्स निकल के आया ये। तो मैं अगर इसका भी जो है वो 3 टाइम्स कर दूँ तो मेरा ये वैल्यू निकल जाएगी। 18 3 जा कितना होता है 54। तो आप चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, आंसर तो सेम ही है मेरा 54 ही आया। ये होता है यूनिटरी मेथड, यानी कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपैरिजन करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास में 91 यूनिट्स जो है वो 117 यूनिट्स के बराबर है, ठीक है।
तो मुझे ये जानना है कि 49 यूनिट जो है वो मेरे कितने के बराबर होगी। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर मल्टीपल में ही सेम मल्टीपल में मिलेगी। यहाँ तो 9 का मल्टीपल था 27, इसलिए हमने निकाल लिया। लेकिन अब ऐसे आ जाए तो अभी 91 है, ये 117 है। 91 का तो मल्टीपल में आता नहीं है 117, ना ही 49 आएगा इसके मल्टीपल में। तो अब क्या करेंगे हम, ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, ये जो नंबर जो निकालना है इसको मान लेते हैं x, एंड मैं अब करूँगा यहाँ पे इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 91 को इससे यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास में ये निकल के आता है 91 इंटू एक्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49 इंटू 117। अब देखते हैं हमारे पास में क्या आ सकता है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकल के क्या आएगी, 49 इंटू 117 डिवाइडेड बाई 91। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये 7 से कैंसिल आउट होता है 7 टाइम्स, ये 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 21, 13 जा, ठीक है। एंड ये 13 इससे कैंसिल आउट हो रहा है 9 टाइम्स, तो मेरा आंसर क्या है, 7 9 जा 63। तो ये मेरा क्या आंसर। तो मेरी ये जो x की वैल्यू है ये कितनी आई, 63, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यूनिटरी मेथड को यूज़ करके जो है एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह से दी थी कि एक नंबर जो है इतने टाइम से दूसरे यूनिट का, तो ये बताओ ये कितना होगा। तो हम इस टाइप से जो है यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। क्लियर है चीज़। अभी तक हमने दो तरह के मेथड सीख लिए। एक हमारा था एजम्पशन मेथड, जिसमें हमें एज्यूम कर लेते हैं किसी भी नंबर को उसके जितने भी फ्रैक्शन दिए उनके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। दूसरा हमारे पास में आ जाता है ये यूनिटरी मेथड, जिसमें हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो थे अभी हमने समझ लिए मेथड, जो भी हमारे पास में तरीके थे कि रेशियोज़ प्रोपोर्शन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो अभी अब देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 3:5। दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 3:5 है। नंबर क्या है हमें नहीं पता, हमें रेशियो दे रखा है उनका 3:5, ठीक है। अब बोला है कि अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करे दोनों से, तो जो नया नंबर निकल के आता है वो नया रेशियो उन नंबर्स का निकल के आता है 12:23। फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो हमें ये कह रहा है कि भाई दो नंबर्स हैं हमारे पास में, उन दो का रेशियो है 3:5। अब अगर मैं उन दोनों नंबर्स में से 9 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो जो मेरे पास में नए नंबर आएंगे उनका रेशियो आता है 12:23, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मान लेता हूँ कि मेरे नंबर्स क्या थे। मैं मान लेता हूँ जो मेरे नंबर थे वो कितने थे, 3x और 5x, ठीक है भाई। 3x और 5x मेरे कुछ नंबर थे। अब इसमें क्या बोला कि जो दोनों का रेशियो है, दोनों ओरिजिनल नंबर थे, जो दोनों नंबर थे मेरे, उनमें से 9 सब्ट्रैक्ट किया मैंने। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर, दोनों में से मैंने 9 सब्ट्रैक्ट करके जो रेशियो निकल के आया वो 12:23 है। मैं देखा मैंने क्या करा भाई, मेरे पास में ओरिजिनल जो रेशियो था वो था 3/5। ये मैंने मान लिया 3x 5x नंबर होंगे। अब इसमें बोला कि 9 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसमें से भी 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से भी 9, तो जो नया रेशियो निकल गया वो 12:23 था, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से आपको जो है देखिए क्वेश्चन से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब मैं को क्या करना है, बस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको। 23 3x - 9 इक्वल्स टू 12 5x - 9। तो ये मेरे पास में निकल के आ जाएगा 69x - 207। यहाँ आ जाएगा 60x - 108। अब ये सॉल्व यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में 9x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 99। तो यहाँ पे मेरे पास में जो है x की वैल्यू निकल के आई 11। अब मुझे बोला है छोटा नंबर कौन सा है। देखो x की वैल्यू तो 11 आ गई, लेकिन क्या x हमारा नंबर था, नहीं। हमारे नंबर क्या थे, 3x और 5x। तो हमारे नंबर जो थे वो थे 3x और 5x। तो उस हिसाब से नंबर कितने आए, 3 × 11 एंड 5 × 11।
तो ये हो गया 33, ये हो गया 55। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द स्मॉलर नंबर, छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो हमें पता है इन दोनों में से छोटा नंबर ये है, तो ये हमारा आंसर हो गया 33 आंसर है। समझ में आया चीज़ मैंने कैसे क्या क्या करा। देखो ये क्वेश्चन जो है वो आप देख के तो समझ जाओगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि भाई स्टार्ट कैसे करूँ, भाई मेरे पास नंबर ही नहीं है तो मैं उनको कैसे मानूँ, कैसे वो इक्वेशन बनाऊँ। तो आपको देखो क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़नी है। टू नंबर सारे रेशियो 3:5, कोई भी दो नंबर है 3:5 में। अब ज़रूरी नहीं कि 3x 5x मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, XY मान लो, AB मान लो, मगर मैंने 3x 5x इसलिए लिया क्योंकि ईजी है ये मेरे को कैलकुलेट करना। ठीक है, आप कोई भी दो नंबर मान लो जिनका रेशियो दे रखा है आपको 3/5। अब आपको क्या करना है, बोला कि दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो नया नंबर निकल के आया उसका रेशियो जो था मैंने वो लिख दिया और फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए इस तरीके से आप जो है ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे रेशियो काम आता है। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे रेशियो टॉपिक मिलता है, तो वहाँ से डायरेक्ट नहीं बोलेगा आपको कि ए और बी एक नंबर है, इनका रेशियो ये, और बी और सी का रेशियो ये, तो ए बी सी का रेशियो बताओ। वो ऐसे भी दे सकता है घुमा के, वो आपको इस तरह से इस फॉर्म में दे देगा, उसमें कुछ ए बी एक्स वाई कुछ नहीं पता, और रेशियो दे देगा खाली, और बोलेगा कि ये नंबर ढूंढ के बताओ। तो ये जो है इस तरह से ये आपको सोचना आना चाहिए कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, किस तरह से इक्वेशन बनानी है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखो अब ये मेरे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन अ रेस ऑफ 600 मीटर अजय बीट्स विजय बाय 60 मीटर, एंड इन रेस ऑफ 500 मीटर विजय बीट्स राज बाय 25 मीटर, बाय हाउ मेनी मीटर विल अजय बीट्स राज इन 400 मीटर रेस। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 600 मीटर की रेस हुई, उसमें अजय ने विजय को 60 मीटर से हरा दिया, यानी अजय ने विजय से पहले रेस ख़त्म कर ली और जो डिस्टेंस था वो था 60 मीटर। ठीक है, यानी जब अजय जीता तो विजय उससे 60 मीटर दूर था। और जो 500 मीटर की रेस हुई उसमें विजय ने राज को हरा दिया 25 मीटर से। तो ये बताओ अगर 400 मीटर की रेस हुई तो अजय राज को कितने डिस्टेंस से हराएगा। ठीक है, यानी जैसे ये जो डिस्टेंस है देखिए ना, वैसे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है कि अगर अजय जीतेगा तो वो कितने मीटर से राज को हराएगा। अब ये कैसे निकालें, तो अब देखो ऐसे पार्ट्स, ऐसे क्वेश्चन को ना हमेशा पार्ट्स में ब्रेक कर लो। पहले ये देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सॉल्व करो। ये एक लाइन में क्या करा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो 600 मीटर की रेस हुई उसमें क्या हुआ, अजय यहाँ था, विजय यहाँ था। अजय ने विजय को 60 मीटर से हरा दिया, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो था 60 मीटर। तो यानी अजय ने जब 600 मीटर कवर की तो विजय ने कितने कवर किए, विजय से 60 मीटर पीछे था, तो विजय केवल 600 माइनस 60 यानी कि 540, यानी विजय 540 मीटर पे था। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में जो है अजय और विजय का रेशियो निकल के आया, ये कितना था, ये 600:540 आया। ठीक है, अब मैं इन दोनों के रेशियो को अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे 10, 6 से काटेंगे 9, तो अजय रेशियो का रेशियो निकल गया 10:9, यानी अजय विजय से जो 1 मीटर ज़्यादा चलता है हर बार। ठीक है, अब दूसरी रेस देखते हैं। दूसरी रेस हुई, दूसरी रेस जो थी वो कितने की हुई, दूसरी रेस हमारे पास में हुई 500 मीटर की। इसमें कौन था, इसमें था विजय और राज। ये क्या बोल रहा है, विजय ने राज को 25 मीटर से हराया, यानी विजय ने जब 500 मीटर कवर किए तो राज ने कितने किए 500 माइनस 25, तो ये हो गया 475। तो ये इन दोनों का रेशियो निकल के आया। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास में जो रेशियो निकल के आता है विजय और राज का, वो विजय के हुए 500 मीटर और राज के हुए 475 मीटर। तो अब जब इनको मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ये मेरे पास में कितना निकल के आया, ये मेरे पास में निकल के आया ये आएगा 20:19। ठीक है, जब मैं इसको 50 से कैंसिल आउट करता हूँ, 50 से 5 से, ठीक है, जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मेरे पास में ये निकल के आएगा आंसर। ठीक है, तो अब मेरे पास में देखो रेशो बन गया मेरे। यहाँ देखो, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ, अजय को शॉर्ट में ए लिख देता हूँ और विजय को वी। अजय विजय का रेशियो आया 10:9,
विजय और राज का रेशियो निकल के आया कितना, 20:19। अब वो ये हमें यहाँ पे निकालना है अजय और राज को, तो विजय को की वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे हम सेम करेंगे, तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 9 से। तो ये कितना रेशियो बन गया 200 और ये हो गया 180। ये कितना बन गया 180, ये हो गया 181, 917। ठीक है, तो अब मेरे पास में यहाँ पे मुझे रेशियो निकालना है अजय इज टू राज का। तो मेरे पास में अजय और राज का रेशियो निकल के आया 200:171। ये हमारा आंसर है। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बाय हाउ मेनी मीटर विल अजय बीट्स राज इन 400 मीटर रेस। तो यानी कहने का मतलब ये है कि, तो हमें ये बोला गया है कि जो हमारे पास में 400 मीटर की रेस होगी उसमें अजय राज को कितने मीटर से हराएगा। तो नहीं, जब अजय के 400 मीटर होंगे तो राज के कितने होंगे। ठीक है, अब हमें देखो, हमने अभी निकाला है, हमारे पास में अजय और राज का रेशियो निकल के आया है 200:171। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब अजय 200 मीटर कवर कर लेगा तो राज 171 मीटर कवर करेगा। तो अगर मैं इन दोनों को डबल कर देता हूँ, क्यों डबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 400 निकालना है, तो 200 का डबल कर देंगे तो मेरे पास में 400 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास रेशियो हो जाएगा 400:342। अब ये मेरे पास में मुझे एक लग रहा है कि हाँ मेरा आंसर निकल रहा है, क्योंकि अब देखो, अब जब अजय 400 मीटर कवर कर लेगा तो राज 342 मीटर करेगा, राज करेगा 342। तो कितने डिस्टेंस रही दोनों में, तो 400 - 342, ये कितना निकल के आया 58 मीटर। ये 58 हमारा है आंसर। यानी कि 400 मीटर की रेस में जब अजय 400 मीटर कवर कर लेगा तो राज 342 मीटर कवर कर चुका होगा। यानी कि अजय राज को जो है 400 मीटर की रेस में पूरे 58 मीटर से हराएगा। क्लियर है जी? समझ में आया क्वेश्चन क्या करा? हमारे पास में दिया था कि 600 मीटर की रेस में अजय राज को 60 मीटर से हराता है और 500 मीटर की रेस में विजय राज को जो है 25 मीटर से हराता है। तो हमें निकालना है कि जब अजय राज को हराएगा 400 मीटर की रेस में तो कितने डिस्टेंस से हराएगा। नहीं, जब अजय रेस जीत चुका होगा तो राज उससे कितनी दूरी पे होगा, तो वो डिस्टेंस हमने इस तरह से निकाल ली। क्लियर है चीज़? ये होता है रेशियो का कॉन्सेप्ट, प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। इससे हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने आज इसमें यूनिटरी मेथड, असम्पशन मेथड सीखा है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करे क्योंकि मैं बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो है रेशियोज़ के एडवांस क्वेश्चन करेंगे, बहुत हाई लेवल के, जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और जिनको हम अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है इस कॉन्सेप्ट पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर इन पे प्रैक्टिस करनी है, जैसे अगर रेशियोज़, प्रपोर्शन जो भी मैंने पढ़ा है आपको, इनकी प्रैक्टिस करनी है तो आप इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, नेट से मिल जाएंगे, आप उनको खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।